रीवा जिले से इस वक्त की बड़ी खबर। रायपुर जंगल में तेंदुए का शव मिलने से क्षेत्र में मचा हड़कंप। पूरा मामला रीवा जिले के चाक घाट वन परिक्षेत्र अंतर्गत रायपुर बीट का है, जहां तेंदुए का शव मिलने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटना के पश्चात सीसीएफ, डीएफओ, एसडीओ, रेंजर सहित पूरा अमला आगे की कार्यवाही हेतु मौके पर पहुंचा है। वहीं डॉग स्क्वाड की टीम द्वारा कार्यवाही के दौरान लगभग 2 किलोमीटर दूर एक घर पहुंचा, जिसके पश्चात एक संदेही ग्राम पंचायत ढखरा और अन्य लोगों से पूछताछ चल रही है। बताया गया कि रायपुर जंगल में तेंदुए का शव देखे जाने की जानकारी वन विभाग चाक घाट को शनिवार 27 दिसंबर को मिला था। इसके बाद 28 दिसंबर को जिले भर की टीम घटनास्थल पर पहुंची और चिकित्सकों की उपस्थिति पर तेंदुए का पोस्टमार्टम कार्यवाही को पूर्ण कर अंतिम संस्कार किया गया है। फिलहाल संदेही से पूछताछ और आगे बिंदुवार कार्यवाही चल रही है। तेंदुए का शव का जो है वो वहाँ प्राप्त हुआ था। इसकी सूचना ग्रामीण जनों के माध्यम से वन विभाग को लगी है। तो जैसे सूचना मिली तो स्थल पर यहाँ के रेंज ऑफिसर, इसके चाक घाट, इसके साथ में जो स्टाफ गए और स्थल पर उसको देखे। देखने के बाद उसको सुरक्षित जो है उन्होंने देखा और उसको घेरा बंदी कर दिया। इसके बाद वरिष्ठ अधिकारी एसडीओ मऊगंज और डीएफओ रीवा को सूचना दी गई इनके द्वारा, और इसके बाद सूचना के बाद वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित हुए और कल दिनांक 28/12 को जो है इसका शव परीक्षण किया गया। और इसमें जो है दो डॉक्टर आए थे। इसके साथ में पन्ना टाइगर रिजर्व और संजय टाइगर रिजर्व से डॉग स्क्वाड की टीम आई थी, और जो डॉग के साथ इसका सर्चिंग की गई और इस तरह से विवेचना जारी है। अभी एक संदेही से पूछताछ चल रही है, क्या जानकारी मिल पाई है? हाँ, चूंकि डॉग स्क्वाड की जब टीम सर्चिंग कर रही थी तो डॉग जो है उसको शव को सूंघने के बाद उसके घर तक पहुंचा था और 2 डॉग गए थे। तो उसको इस संदेह के आधार पर उसको पूछताछ के लाया गया था, और पूछताछ पे ये नहीं पाया गया कि इन्होंने कारित किया हुआ है। तो इस तरह से उसका एमएलसी करा करके उसको छोड़ा जा रहा है। और इसके अलावा नरेंद्र गौतम भी उसको शव को देखे हुए थे और इनके द्वारा ही बताया गया था घटना स्थल पे कि यहाँ पर शव पड़ा हुआ है। तो उनको आज बुलाया गया था और इनका बयान लिया गया है, और इनके द्वारा बताया गया है कि दो अन्य लोग भी साथ में थे। तो इनका बयान लेंगे और इनका बयान लेने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तेंदुए को क्या सर किसी प्रकार से क्षति पहुंचाने का प्रयास? हाँ, तेंदुआ एक 1.5 साल का बच्चा ही था, और स्थल पे जो मिला हुआ था उसमें उसके 4 नाखून गायब है, और बाकी इसमें करंट का भी कोई उसमें चिन्ह नहीं प्राप्त हुआ कि कोई करंट लगने से हुआ है, और कहीं बाहरी फिजिकल असॉल्ट भी नहीं था कि कहीं चोट लगी हुई हो। तो यही है कि उसमें नाखून चारों पैरों के गायब थे। आपको बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये तो तेंदुआ है। हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं, हमारी बहनें सुरक्षित नहीं, गरीब किसान मजदूर सुरक्षित नहीं, तेंदुआ कहां से सुरक्षित रहेगा? इनके जो बीट अधिकारी हैं ये क्या कर रहे थे? यानी जो भी दुर्घटना हो उसकी जानकारी अगर गांव के लोग दें। वैसे भी जंगल, जल, जंगल और जमीन आदिवासी का ही है, और आदिवासी वहां पर नहीं जाएगा तो क्या वहां पर नेता जाएंगे? क्या वहां पर जो एसी में अधिकारी बैठते हैं वो जाएंगे? जो ब्लोवर चलाते हैं वो जाएंगे? क्या यहाँ पर जो बड़े लोग हैं वो जाएंगे? यहाँ पर तो सिर्फ जंगल में तो वही गांव के लोग जाएंगे, जिसको लकड़ी की जरूरत हो जाएंगे। जो आदिवासी हैं, जो छेरी बकरी ये सब बकरियां पाल रखे हैं वो जाएंगे। तो उन्होंने अगर जानकारी दिया तो जानकारी का मतलब तो ये नहीं है कि उन्होंने ही बाघ को मार डाला, और जो तेंदुआ है वो इतना कमजोर था और उसको इतना आसानी से उसकी मृत्यु भी नहीं हो सकती। ये तो एक जांच का विषय है। जांच ये करें, जांच में हम लोग सब सहयोग करेंगे, हमारी बहनें, हमारे भाई ये सब सहयोग करेंगे। तो अभी हम भी, जब से अभी हमारा जन्मभूमि भी यही है, और अभी तक तो हम लगभग 43-44 साल में तो हमने ऐसा नहीं देखा कि कोई भी हमारे यहाँ के हमारे क्षेत्रीय लोग
इस तरीके के तस्कर हों कि बाघ का तस्करी करें, उसके नाखून का तस्करी करें, उसके दांत का तस्करी करें, किसी जानवर का तस्करी करें, ऐसा तो हमारे जानकारी में नहीं है और हमारे लोग ऐसा कर भी नहीं सकते। आदिवासी सिद्ध करें, साबित करें कि तस्कर व्यक्ति है, तो मैं बोलता हूं कि हम सब मिलकर के उसको जो भी जितना भी हमारे संविधान में कठोर से कठोर सजा का जो प्रावधान है उसको हम लोग भी सब दिलवाने का काम करेंगे। तस्कर के लिए तो तस्कर हुआ, मर्डरिस्ट हुए, बलात्कारी हुए, इसके तो अगेंस्ट हम लोग सदैव आवाज उठाते हैं, लड़ते हैं, सभी आदमी मिलकर के लड़ते हैं, उसके खिलाफ है। परंतु यदि किसी व्यक्ति को, किसी निर्दोष व्यक्ति को षड्यंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर सोचेगी कि आदिवासियों के घर में बुलडोजर चला दो, आदिवासियों को जंगल से बाहर निकाल दो, आदिवासियों को हिंदुस्तान से बाहर निकाल दो, तो ये बिल्कुल नहीं होने दूंगा। इसका बिल्कुल कड़ा विरोध करेंगे और इनके साथ इनको न्याय दिलाने के लिए संघर्ष हमारा जारी रहेगा।